हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 18 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल और पहले सवाल से। आरबीआई ने सहकारी राबोबैंक यूए पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आरबीआई ने सहकारी राबो बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है, कब लगाया है, ये फैक्ट्स में देखते हैं। आरबीआई ने सहकारी राबो बैंक मतलब कॉरपोरेटिव राबो बैंक यूए पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है दोस्त। इसकी मुंबई शाखा नीदरलैंड स्थित राबोबैंक समूहों का एक हिस्सा है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण के से संबंधित निर्देश से उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। तो ये जुर्माना क्यों लगाया गया है दोस्त? आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल की। आरबीआई ने रद्द किया रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। जो हाल ही में आरबीआई ने करनाला बैंक के सहकारी का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया। करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है दोस्त। फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं तीसरी सवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं सवाल से रिलेटेड। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 144 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद ने सेना को विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कर्मियों को भी 28 मेंशन इन डिफेंस डिस्पैच की मंजूरी दे दी है दोस्त। ये जो 144 वीरता पुरस्कार में शामिल क्या क्या है, कौन सा पुरस्कार? ये अशोक चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है, शौर्य चक्र आता है, वीर चक्र भी आता है। तो दोस्त हम अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बारे में बता रहे हैं कि अशोक चक्र किसको मिला? बाबूराम, वो आफ्टर डेथ मिला उसको, शहीद होने के बाद मिला उसको। एसआई जम्मू और कश्मीर के पुलिस थे। और कीर्ति चक्र किसको मिला? अल्ताफ हुसैन भट्ट जो आफ्टर शहीद, उसको भी मिला है, कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। तो चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हर्षित राजा बने भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए दोस्त। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये मटेरियल आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है, तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी दे देना दोस्त। चलिए फैक्ट जान लेते हैं कि हर्षित राजा बने भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में जीएम बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रॉ किया। विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और ये सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है दोस्त। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की 4 नए जिले की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आप लोगों के लिए
4 नए जिले जो छत्तीसगढ़ में बने हैं घोषणा की है, वो भूपेश बघेल ने क्या किया, अनाउंस किया। तो फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। 4 नए जिले कौन कौन से हैं? ये जो मोहला मानपुर है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, शक्ति है और मनेन्द्रगढ़ है। और 4 नए जिले बनने के साथ साथ ही राज्य के प्रशासनिक जिले अब कितने हो गए? 32 बन गया है। कितने बन गया अभी? 32 बन गया। ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर एक किताब लिखा गया। तो जयप्रकाश नारायण जी कौन है? ये किताब क्यों लिखा गया? चलिए फैक्ट से हम लोग पता करते हैं। क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी 23 अगस्त को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर प्रदर्शित होगी। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण उस व्यक्ति के जीवन के उपाख्यानों और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियों को साझा करती है, जो परिवर्तनकारी राजनीति के लिए भावनात्मक भूख, शक्ति और इनकम्बेटिंग मतलब क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हॉकी स्टार वंदना कटारिया बनी उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर। ये जो बाल विकास उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास के जो एम्बेसडर कौन बन गया? वंदना कटारिया बन गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ब्रांड एम्बेसडर होगी। ये घोषणा तिलू रोतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विश्व जीन बैंक का उद्घाटन किया। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यूनियन मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस NBPGR पूसा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में बरसों तक बीजों को विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जार्मप्लाज्म की सुविधा प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और सवाल यह है कि असम ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। फैक्ट जान लेते हैं। असम विधानसभा ने 13 अगस्त 2021 को असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। और मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों को निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह मंदिर का सत्र वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा। इसे मवेशियों के बद खपत, अवैध परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ये बिना किसी वैध दस्तावेज के असम से और उसके माध्यम से मवेशियों के अंतर्राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है। चलिए आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलेशिया संसद में बहुमत का समर्थन खोने के बाद PM मुहिदीन यासीन ने इस्तीफा दिया। ये जो PM मुहिदीन यासीन है वो इस्तीफा दे दिया है संसद में बहुमत का समर्थन खोने के बाद। ठीक है, वो मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।